गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने पढ़ा था, जैसे हमारे पास जो कल का टॉपिक था उसमें मैंने पढ़ा था कि किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पॉजिटिव से निकलती और नेगेटिव में जाती हैं। इसके अंदर हमने क्या किया था, किसी डाइपोल को रख दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस डाइपोल पर क्या इफेक्ट हुआ था, ये क्लॉकवाइज क्या करने लग गया था स्टूडेंट, रोटेट करने लग गया था। क्लॉकवाइज रोटेट करने लग गया था। तो इस टॉपिक का क्या नाम था, टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, हम सबको पता है कि किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब वह बॉडी किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करती है। किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई बॉडी काम करती है तो जितना भी वर्क करेगी वह बॉडी, तो सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या स्टूडेंट, टॉर्क है। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज। क्या बना हमारे पास यहाँ पे, टॉर्क की क्या वैल्यू आई थी कल, टॉर्क था हमारे पास PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब अगर हमारे पास ये अगर लीनियर मोशन होता, मान लेते कोई भी बॉडी है वो लीनियर मूव कर रही है, तो जितना भी वर्क डन करेगी फोर्स के अगेंस्ट में वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रही है स्टूडेंट। अगर मैं ये जो हमारे पास डाइपोल है, ये जो डाइपोल है प्लस क्या और माइनस क्या, अगर मैं इस डाइपोल को इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करवा दो, इस टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करवा दो ऐसे, तो ये जो डाइपोल है जितना वर्क करेगा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आएगी तो स्टूडेंट अब इस टॉपिक में हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल मैथमेटिकल पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्या होगा, ये तो था हमारे पास किसी डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये क्या करेगी, इसमें टॉर्क आ जाएगा स्टूडेंट। अगर मैं इस डाइपोल को इस टॉर्क के, या ये देखो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर मैं डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता हूँ तो सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, डाइपोल हो गया। ये हो गया प्लस क्या हो, ये क्या हो गया माइनस क्या हो स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे इसको कैसे रोटेट करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, मैं इसको रोटेट करवा देता हूँ स्टूडेंट। मान लेते हैं मेरे को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, θ1 बना रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और मान लेते हैं इस डाइपोल को मैं कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, इस डाइपोल को मैं इस पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ θ2 एंगल के ऊपर। कहाँ पर, θ2 एंगल के ऊपर इस डाइपोल को मैं लेके जाना चाहता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस क्या हो, यहाँ पे माइनस क्या हो। ठीक है स्टूडेंट, मैं इस डाइपोल को θ1 तो एंगल बना रहा है, इस θ1 से कहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ, θ2 एंगल पर लेके जाना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं हम पहले निकाल लेते हैं स्टूडेंट स्मॉल वर्क डन। ये सारा तुम लिख देना कि हमने हमारे कंसिडर ए डाइपोल पुट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख देना कंसिडर ए डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेक एन एंगल θ1 विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये डाइपोल है इसको बहुत वेरी स्मॉल रोटेट करवाता हूँ स्टूडेंट, वेरी स्मॉल, d θ एंगल, d θ वेरी स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, लेट द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, against the direction of torque, then small work done
डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, टो इंटू डी थीटा, टो इंटू डी थीटा। ये क्यों लिखा स्टूडेंट मैंने, देखो जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है हमारे पास लीनियर मोशन में, क्या होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या स्टूडेंट, रोटेशनल है, तो रोटेशनल में फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉर्क में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। और थीटा है स्टूडेंट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्मॉल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क हमने कल निकाला था पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा स्टूडेंट, टोटल वर्क डन निकलेगा कि ये हमारे पास थीटा 1 से थीटा 2 पर जा रहा है। देखो स्टूडेंट, टोटल वर्क डन, तो क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से, थीटा 1 से कहाँ पर जा रहा है, थीटा 2 पर जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यहाँ पे देखो स्टूडेंट पी भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, क्योंकि पी हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है, और ई क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखी है, मतलब कांस्टेंट दे रखी है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। स्टूडेंट जो साइन थीटा है उसका इंटीग्रेशन होता है, देखो जो साइन थीटा है उसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस का कोस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई साइन बार लेके आ जाते हैं, कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 पर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो थीटा स्टूडेंट इसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट रख देंगे, मतलब थीटा 2, और माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, माइनस का थीटा 1 रख देंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या रहा था, वर्क डन आ रहा था स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल in form of potential energy. This work done is stored in the dipole in form of potential energy because work done is against the torque. क्योंकि जो वर्क डन हमने किया वो किसके अगेंस्ट किया, टॉर्क के अगेंस्ट किया है। तो जो स्टूडेंट हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किसके बराबर हो जाएगा, पी ई, पी मतलब स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये क्या आ गई स्टूडेंट, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल। क्या आ गई स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके एक दो केस है स्टूडेंट वो और कर लेते हैं हम। पहला केस है स्टूडेंट कि जो हमारे पास डाइपोल है वो कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी स्टूडेंट, तो जो डाइपोल है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास प्लस क्या हो, ये क्या हो गया माइनस का क्या हो, बिल्कुल पैरेलल। तो जो हमारे पास थीटा 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। देखो स्टूडेंट ये जो हमारे पास था, ये पहले ये डाइपोल था, इस डाइपोल को क्या रख दिया, बिल्कुल पैरेलल रख दिया। तो थीटा 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और जो हमारी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है, माइनस का पी ई कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। तो जो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पी ई कोस थीटा 2 को थीटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोस 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है।
तो ये कब आ जाएगी हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, जब जो हमारा डाइपोल है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ स्टूडेंट। एक केस हम कर लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ स्टूडेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल हो गया। माइनस का क्या हो, प्लस का क्या हो, या ऐसे कह सकते हो प्लस क्या हो माइनस क्या हो। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास डाइपोल हो गया। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो थीटा बना वो कितना है, 90 डिग्री का। क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, डाइपोल था। इस डाइपोल को क्या रख देता हूँ मैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देता हूँ। तो थीटा वन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, माइनस PE कोस थीटा। कोस 90 क्या होगा स्टूडेंट, 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस PE कोस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का PE कोस थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E। क्या हो जाएगा, P डॉट E। तो स्टूडेंट क्या आ गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब हमारे पास जो डाइपोल है वो कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, और यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है। दो के स्टूडेंट जो कल हमारा टॉपिक था उसके बच गए थे, उसके और देख लेते हैं। कल हमने किया था कि हमारे पास कोई डाइपोल है, उसको मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रख देता हूँ। इधर क्या था हमारे पास, प्लस प्लस प्लस, और इधर क्या था, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर था हमारे पास, मान लेते हैं माइनस का क्या चार्ज, और यहाँ पर क्या था, प्लस का क्या चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास टॉर्क कितना होगा, टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट, PE साइन थीटा, ये होता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये ऐसे रखते हैं मैंने डाइपोल, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। जो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और हम इस पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या रखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों रखा स्टूडेंट, क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये हो गई, नेगेटिव ये हो गए, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ये क्या होगा, ऐसे का ऐसा ही रखा रहेगा स्टूडेंट, इसमें टॉर्क होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकंड स्टूडेंट, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे कह सकते बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, तो बिल्कुल अपोजिट रख देता हूँ इसकी। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, इसको क्या करता हूँ मैं, बिल्कुल इसका उल्टा करके रख देता हूँ। मतलब प्लस क्या हो इस तरफ आ जाएगा, माइनस क्या हो इस तरफ आ जाएगा। अब भी स्टूडेंट एंगल तो इनके बीच में चाहे 0 कह सकते हो, चाहे 180 कह सकते हो। ठीक है, अगर इसमें 0 ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा स्टूडेंट। और साइन 180 क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर भी टॉर्क तो 0 ही आएगा, टॉर्क क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे अनस्टेबल। क्या लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा स्टूडेंट। और फोर्स ऑफ रिपल्सन होने के कारण ये डाइपोल क्या होगा, उछलकर बाहर चला जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से उछलकर बाहर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। और एक था स्टूडेंट, यदि मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ स्टूडेंट, माइनस क्या हो प्लस क्या हो, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का, तो टॉर्क क्या होगा स्टूडेंट, साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा PE, मतलब मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, जब हम बिल्कुल यूनिफॉर्म पैरेलल रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा, थीटा जीरो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब इसको पलट कर रख देते हैं, प्लस इधर आ जाता है, माइनस इधर आ जाता है, थीटा क्या हो जाएगा 180, थीटा 180 मतलब साइन 180 होता है 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन।
जब हम इसको परपेंडिकुलर रख देते हैं तो साइन 90 क्या जाएगा 1 हो जाएगा और मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।